मानव जीवन का रहस्य, विस्तृत और गहरा वर्णन। मानव जीवन का रहस्य सदियों से ऋषियों, दार्शनिकों और धर्म ग्रंथों ने बताया है। जीवन जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा है। इसका रहस्य तीन स्तरों पर समझा जाता है। एक, शरीर का रहस्य, फिजिकल लाइफ। शरीर नश्वर है, बदलता है, बूढ़ा होता है। हमारा जन्म, बढ़ना, रोग, मृत्यु, यह सब प्रकृति का नियम है। शरीर सिर्फ एक वाहन है, वास्तविक स्वामी आत्मा है। रहस्य, मनुष्य शरीर लेकर इसलिए जन्म लेता है ताकि वह कर्म करके सीख सके। मन और भावनाओं का रहस्य, मेंटल लाइफ। मन ही मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मन जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जीवन वैसा बनता है। मन ही दुख देता है, मन ही सुख देता है। मन पर नियंत्रण जीवन का असली राज है। रहस्य, जिसने मन पर जीत हासिल कर ली, उसने जीवन जीत लिया। तीन, आत्मा का रहस्य, स्पिरिचुअल लाइफ। धर्म ग्रंथ कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा अनंत है, अमर है। हर जन्म एक नई सीख है। रहस्य, मनुष्य का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, यानी यह समझना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जीवन का उद्देश्य है। सीखना, समझना, बदलना और विकसित होना। इसीलिए मनुष्य दुख झेलता है, परीक्षा देता है, गलतियां करता है, फिर उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। यही आत्मा की प्रगति है। जीवन के पांच मुख्य रहस्य। एक, कर्म ही नियति बनाते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। दो, मन आपका मित्र भी है और शत्रु भी। सही दिशा दे दी तो उन्नति, गलत दिशा में गिरावट। तीन, आत्मा अमर है, मौत अंत नहीं, परिवर्तन है। हर जन्म एक अध्याय है। क्या? प्रेम और करुणा सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जो प्रेम देता है वह ईश्वर के सबसे करीब है। 5, जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर है। धन, पद, नाम सब बाहरी हैं। सच्ची खुशी भीतर की शांति में है। आइए इन सब तथ्यों को कहानी के माध्यम से जानते हैं। कहानी, एक जन्म की यात्रा। बहुत समय पहले एक शांत वन के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आरव नाम का एक बालक पैदा हुआ। उसके जन्म के समय किसी ने नहीं जाना कि यह बालक एक दिन आत्मा, जीवन और संसार के गहरे सत्य को जान जाएगा। एक, बाल्यकाल का पहला रहस्य, खुशी का असली स्रोत। आरव बचपन से ही हंसमुख था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, लोग खुश क्यों नहीं रहते? पिता मुस्कुराए, क्योंकि वे सोचते हैं कि खुशी बाहर से मिलेगी, लेकिन खुशी तो भीतर छुपी होती है। आरव ने पूछा, कैसे? पिता बोले, जैसे दीपक में प्रकाश पहले भीतर जलता है, तब बाहर फैलता है। आरव ने पहली बार जाना कि खुशी का स्रोत बाहरी चीजें नहीं, मन की शांति है। लेकिन उसे यह बात पूरी समझ नहीं आई। जवानी का दूसरा रहस्य, इच्छाएं और संघर्ष। समय बीता, आरव बड़ा हुआ और एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, दो, जवानी का दूसरा रहस्य, इच्छाएं और संघर्ष। समय बीता, आरव बड़ा हुआ और एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, लोग दुखी क्यों हैं? मां ने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, फसल तब उगती है जब किसान मेहनत करे, लेकिन मौसम भी साथ दे। इच्छाएं भी फसल की तरह होती हैं, जरूरत से ज्यादा हो तो दुख देती हैं। आरव बोला, तो इसका मतलब इच्छा बुरी है? मां ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, बुरी नहीं। नियंत्रित न की जाए तो दुख देती है। जैसे नदी बहती रहे तो जीवन देती है, लेकिन बांध टूट जाए तो विनाश करती है। आरव ने जीवन का दूसरा रहस्य समझा। इच्छा नियंत्रित हो तो विकास, अनियंत्रित हो तो विनाश। जीवन का मोड़, पहला बड़ा दुख। एक दिन आरव के पिता बीमार पड़े और उनका देहांत हो गया। पहली बार आरव ने मौत को बहुत करीब से देखा। वह टूट गया, रोया और बोला, मां, मौत क्यों आती है? हम सबको अकेला क्यों छोड़ जाती है? मां ने उसका सिर सहलाया, बेटा, शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आरव ने पूछा, तो पिताजी कहां गए? मां ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जहां से आए थे वहीं लौट गए। जैसे यात्री कुछ क्षण ठहरकर फिर आगे बढ़ जाता है। उस दिन आरव ने जाना, मौत अंत नहीं, एक परिवर्तन है। आत्मा अमर है। 4, जंगल का संत, असली रहस्य का उद्घाटन। कुछ साल बाद एक दिन आरव जंगल गया। वहां उसे एक वृद्ध संत मिले जो शांति से ध्यान कर रहे थे। आरव ने पूछा, गुरुदेव, मुझे बताइए, मानव जीवन का असली रहस्य क्या है? संत मुस्कुराए और बोले,
पहला रहस्य, तू शरीर नहीं, आत्मा है। दूसरा रहस्य, तेरा मन ही तेरा स्वर्ग और नरक है। तीसरा रहस्य, तेरा हर कर्म वापस लौटेगा। चौथा रहस्य, तू सीखने आया है, पाने नहीं। पांचवा रहस्य, सारी शक्ति तेरे भीतर है। आरव स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, अगर सब मेरे भीतर है, फिर लोग बाहर क्यों भटकते हैं? संत हंसे, क्योंकि आंखें बाहर देखने की शक्ति देती हैं, अंदर देखने की नहीं। संत ने एक दीपक उठाया। जब तक भीतर का दीपक नहीं जलता, बाहर कितना भी प्रकाश हो, अंधेरा ही लगता है। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसे कुछ समझने लगा था। 5. जीवन का असली अर्थ समझने का क्षण। संत ने एक आखिरी बात कही, बेटा, जीवन का रहस्य छोटा है। अपने मन का स्वामी बन जा। जब मन पर विजय पालेगा, तब जीवन, मृत्यु, दुख सब तेरे दास बन जाएंगे। आरव के भीतर जैसे प्रकाश भर गया। उसे समझ आया, खुशी भीतर है। मन को नियंत्रित करना ही जीवन की कला है। मौत एक परिवर्तन है। आत्मा अमर है। कर्म ही मनुष्य की पहचान है। जीवन सीखने की यात्रा है, पाने की नहीं। आरव संत को प्रणाम करके लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर शांति थी, प्रेम था, ज्ञान था। वह अब किसी से नहीं पूछता था, जीवन क्या है, क्योंकि वह जान चुका था। जीवन एक यात्रा है, जहां शरीर चलता है, मन सीखता है और आत्मा आगे बढ़ती है। इसे और गहनता से आइए जानते हैं। भाग 1, जन्म, स्मृतियां और पहला प्रश्न। घने जंगलों और नीले पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव था, नंदीग्राम। सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़तीं, तो ऐसा लगता जैसे प्रकृति स्वयं सोने की चादर ओढ़ लेती हो। इसी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अर्णव। अर्णव के जन्म से पहले ही गांव में एक विचित्र घटना हुई थी। गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास रात के समय एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि वह दिव्य ज्योति थी। कुछ ने कहा, हो न हो कोई देवदूत उतरा था। किसी को सत्य पता नहीं था, पर अर्णव के जन्म को लोग साधारण नहीं मानते थे। जन्म का रहस्य, जिस दिन अर्णव पैदा हुआ, उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं। एक नवजात शिशु के लिए यह असामान्य था। बड़ी बड़ी आंखें, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हों। उसकी मां ने कहा, यह बच्चा जैसे कुछ जानता है। जन्म से पहले ही दिन बीतते गए। जैसे जैसे अर्णव बड़ा होने लगा, उसकी आंखों की वह गहराई और बढ़ती गई। वह अक्सर मां की गोद में लेटा आसमान की ओर देखता रहता, जैसे बादलों के पार किसी और दुनिया को देख सकता हो। बाल्यकाल की पहली घटना। अर्णव जब 5 साल का हुआ, एक दिन उसकी मां उसे नदी किनारे खेलने ले गई। वहां कई बच्चे खेल रहे थे, पर अर्णव रेत में कुछ खींच रहा था। ध्यान से देखा तो वह एक वृत्त बनाकर उसमें 8 चिन्ह बना रहा था। उसकी मां आश्चर्य से पूछी, अर्णव, ये क्या बना रहे हो? अर्णव बोला, मेरा घर। किसका घर? मां ने हंसते हुए पूछा, जिस घर से मैं आया हूं। अर्णव ने बहुत सहजता से कहा। मां चौंक गई। तू कहां से आया है बेटा? अर्णव ने नदी की ओर देखते हुए कहा, बहुत दूर, जहां न रोशनी खत्म होती है न अंधेरा, जहां सब शांत है। मैंने वहां सबको छोड़कर यहां आया हूं, कुछ सीखने के लिए। मां स्तब्ध रह गई। 5 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बातें? गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती, यह बच्चा साधारण नहीं है। इसके भीतर किसी पुरानी आत्मा का ज्ञान है। पहला प्रश्न, जीवन क्या है? एक शाम गांव में तेज आंधी आई। पेड़ हिलने लगे, मिट्टी उड़ने लगी। सभी लोग घरों में छिप गए, लेकिन अर्णव आंगन में खड़ा आसमान को देखता रहा। आंधी के बाद आकाश साफ हुआ और टूटता हुआ तारा दिखाई दिया। अर्णव ने मां से पूछा, मां, तारे क्यों टूटते हैं? क्या वे मर जाते हैं? मां ने कहा, हर चीज का अंत होता है बेटा। अर्णव बोला, लेकिन मैं क्यों महसूस करता हूं कि कुछ मरता नहीं, सब बदल जाता है, जैसे मैं बदला हूं। मां ने पूछा, तू कैसे बदला है? अर्णव बोला, मां, मैं कभी किसी और जगह था और अब यहां हूं। अगर मैं बदल सकता हूं, तो तारा भी बदल सकता है। क्या यही जीवन है, बदलते रहना? मां चुप हो गई। उसे लगा जैसे यह बच्चा मनुष्य रूप में कोई आध्यात्मिक संदेश लेकर आया है। अर्णव का पहला प्रश्न यही था, जीवन क्या है? गांव के संत से मुलाकात। नंदीग्राम के पास जंगल में एक वृद्ध संत रहते थे, आर्षि गौतम। लोग कहते थे
कि वे वर्षों से ध्यान कर रहे हैं और उन्हें दुनिया के रहस्यों की गहरी समझ है। एक दिन अर्णव उनसे मिलने गया। आर्षि गौतम ध्यान में बैठे थे। पक्षी भी इतनी शांति से बैठ गए थे कि लगता था जैसे समय ठहर गया हो। अर्णव उनके सामने खड़ा रहा। कुछ बाहर नहीं बोला, पर मन में प्रश्न था। जीवन क्या है? आर्षि ने आंखें खोलीं और बिना पूछे कहा, तू जानना चाहता है कि जीवन क्या है ना? अर्णव चौंक गया। गुरुदेव, आपने कैसे जान लिया? आर्षि मुस्कुराए। जब मन प्रश्न से भरा हो तो वह हवा में भी कंपन पैदा करता है, और जब आत्मा खोज पर हो तो कोई गुरु उसे सुन ही लेता है। अर्णव बोला, जीवन क्या है? मैं क्यों यहां आया हूं? मुझे क्या सीखना है? आर्षि ने उत्तर दिया, बता दूंगा, पर एक एक करके। जीवन एक पुस्तक है बेटा। तू अभी उसका पहला पृष्ठ ही खोला है। सीखना पहले चलने का है, फिर समझने का। अर्णव ध्यान से सुनता रहा। जीवन का पहला रहस्य, वह तू नहीं है जो दिख रहा है। आर्षि गौतम ने कहा, पहला रहस्य जान ले, तू वह नहीं है जो दर्पण में दिखाई देता है। वह तो मिट्टी का बना एक आवरण है। असली तू वह है जो सोचता है, महसूस करता है, जो बदलता नहीं। अर्णव ने पूछा, तो असली मैं कौन हूं? ऋषि बोले, तू आत्मा है, जो अजर है, अमर है, अनंत है। अर्णव की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि यह बात वह पहले से जानता था, पर किसी ने शब्दों में नहीं रखी थी। आगे क्या होगा? आर्षि बोले, अर्णव, यह तो बस शुरुआत है। जीवन के 5 गहरे रहस्य हैं। तुझे हर रहस्य अनुभव करके समझना होगा, क्योंकि ज्ञान सुना जा सकता है, पर समझा केवल जिया जाता है। और इसी से अर्णव की महान आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। भाग 2, मन का दर्पण और कर्मों की छाया। अर्णव उस दिन आर्षि गौतम के आश्रम से लौट तो आया, लेकिन उसका मन शांति और उत्सुकता दोनों से भरा था। घर पहुंचा तो मां ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कोई बच्चा पहली बार बारिश देखे, पहली बार इंद्रधनुष छुए। मां ने पूछा, क्या सीखा आज? अर्णव बोला, गुरुदेव ने कहा कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। लेकिन इसका क्या मतलब है मां? अगर मैं शरीर नहीं तो फिर मैं कौन हूं? मां मुस्कुराई, यह तो बहुत बड़ा सवाल है बेटा। इसका उत्तर तू अनुभव से ही समझेगा। एक रहस्यमय सपना। उस रात अर्णव ने एक अजीब सपना देखा। वह एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा था। दर्पण में उसका अपना चेहरा था, लेकिन उसकी परछाई उससे अलग खड़ी थी। परछाई बोली, मैं तेरा शरीर हूं, लेकिन तू मुझे अपने जैसा क्यों मानता है? अर्णव घबरा गया। तू मैं नहीं? फिर मैं कौन हूं? परछाई धीरे से बोली, तू वह है जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो डरता है, जो समझता है, जो बदलता नहीं। और तू? परछाई बोली, मैं तो मिट्टी हूं, फानी हूं। एक दिन गिरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन तू तू तो लौट जाएगा अपने घर। अर्णव का सपना यहीं टूट गया। वह सांसें लेते हुए उठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मन में एक शांति भी थी। उसे लगा सपना नहीं था, एक संदेश था। आर्षि गौतम के आश्रम में दूसरा दिन। अगले ही दिन अर्णव फिर से आश्रम पहुंचा। आर्षि गौतम उसे देखकर बोले, आया बेटा? आत्मा की पुकार से बच पाना आसान नहीं। अर्णव ने कहा, गुरुदेव, मैंने कल कुछ महसूस किया। शरीर और आत्मा अलग हैं। यह शायद सच है, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि मेरा मन कौन है। आर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, मन जीवन का दूसरा बड़ा रहस्य है। जीवन का दूसरा रहस्य मन दर्पण है। ऋषि बोले, अर्णव, शरीर साधन है, आत्मा यात्री है, और मन उस यात्री का दर्पण। अर्णव ने पूछा, दर्पण? हां, मन उसी की छवि दिखाता है जो उसके पास रखा जाए। अगर तू भय रखेगा तो जीवन भय से भरा लगेगा। अगर तू प्रेम रखेगा तो दुनिया प्रेम से भरी लगेगी। अगर तू क्रोध रखेगा तो हर चेहरा दुश्मन दिखेगा। अर्णव ध्यान से सुन रहा था। आर्षि ने आगे कहा, मन बाहर की चीजें नहीं दिखाता, मन अंदर की चीजें बाहर दिखाता है। अर्णव चकित रह गया। तो गुरुदेव, दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम देखते हैं? नहीं बेटा, दुनिया वैसी दिखती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। कर्म की छाया। आर्षि गौतम ने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पानी में लहरें फैल गईं। आर्षि बोले, यह पत्थर एक कर्म है और यह लहरें उसके फल। जैसे ही तू कर्म करता है, लहरें बनती हैं। कभी तुरंत आती हैं, कभी देर से, लेकिन आती ही हैं।
अर्णव ने पूछा। गुरुदेव, क्या मनुष्य अपने कर्मों से बच सकता है? आर्षि बोले, नहीं, कर्मों से नहीं बचा जा सकता। कर्मों को बदला जा सकता है। कैसे? सही कर्म करके, मन को शांत रखकर, प्रेम, दया, सत्य और संयम अपनाकर। बुरे कर्मों की छाया भारी होती है, लेकिन अच्छे कर्मों का प्रकाश उससे कहीं तेज होता है। अर्णव मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं अपने कर्मों से अपनी नियति बदल सकता हूं? आशी ने उसके चेहरे को पढ़ते हुए कहा, हाँ अर्णव, मनुष्य अपने कर्मों से अपनी नियति बनाता है और मन उसके कर्मों की जड़ है। इसलिए मन को साधना ही जीवन की असली साधना है। अर्णव की परीक्षा शुरू। आर्षि बोले, अर्णव, अब मेरी बात ध्यान से सुन। अर्णव एकदम स्थिर हो गया। मन को समझना आसान नहीं। मन कभी शांत नहीं रहता, कभी ठहरता नहीं। जैसे हवा को बंद नहीं कर सकते, वैसे मन को भी जबरदस्ती नहीं रोक सकते। तो क्या करें गुरुदेव? मन को दिशा दो, दमन मत करो। कैसे? अर्णव ने पूछा। जैसे नदी को बांधकर रोका जाए तो वह टूट जाती है, लेकिन उसका मार्ग मोड़ दिया जाए तो वह शांत बहती है। अर्णव ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि यह साधना आसान नहीं होगी, पर वह तैयार था। भविष्य की अनुभूति। आर्षि गौतम ने अर्णव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू साधारण आत्मा नहीं है, तू खोजी है, सत्य की प्यास लेकर आया है। आने वाले दिनों में तुझे जीवन का तीसरा और चौथा रहस्य मिलेगा, कर्म, नियति और आत्मा के जन्मों का रहस्य। अर्णव ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह मार्ग कठिन है? आर्षि बोले, कठिन नहीं, साहस और धैर्य मांगता है। जहां भय होगा वहां तू पहला कदम नहीं उठा पाएगा, और जहां विश्वास होगा वहां तू उड़ पाएगा। अर्णव की आंखों में दृढ़ता आ गई। वह समझ चुका था, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने ही मन के भीतर होता है। भाग 3, आत्मा की जागृति। अगली सुबह हिमालय की घाटियां हल्के सूरज की किरणों में सुनहरी दिखाई दे रही थीं। रात भर की सीख अब भी आरव के भीतर जल रही थी, मानो कोई दीपक प्रज्वलित कर दिया गया हो। परंतु उसे पता था कि यह केवल शुरुआत है। सच्ची यात्रा अब प्रारंभ होती है। एक प्रभात का वह क्षण जब मन शांत हो गया, आरव की आंख खुली तो उसके सामने महर्षि अद्वैत ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी श्वास इतनी शांत थी कि आरव को लगा जैसे वे बिल्कुल स्थिर हैं, मानो कोई प्राचीन पर्वत। आरव थोड़ा पास जाकर बैठ गया। महर्षि ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। आरव, आज तुम्हें मानव जीवन के तीसरे सत्य का अनुभव कराना है, आत्मा की जागृति। आरव ने झुककर प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं तैयार हूं। 2, आत्मा क्या है? मनुष्य क्यों भूल जाता है अपनी दिव्यता? महर्षि ने एक पत्थर उठाया और उसे 2 भागों में तोड़ा। देखो आरव, उन्होंने कहा, यह पत्थर टूट सकता है, मिट सकता है, बदल सकता है, परंतु आत्मा का अस्तित्व ऐसा नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। आरव ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो मनुष्य दुख क्यों झेलता है? महर्षि ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है। फिर शरीर की इच्छाएं, भय, मोह उसे ऐसे जकड़ लेते हैं कि वह अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाता है। फिर उन्होंने अपनी उंगली से एक रेखा धूल में खींची। आत्मा नदी की तरह है, निरंतर, शांत, पवित्र, और मन इच्छाओं की लहरें हैं। जब लहरें अधिक हों तो नदी का तल दिखाई नहीं देता, पर जब लहरें शांत हों तब सत्य प्रकट होता है। आरव धीरे से बोला, तो लहरों को शांत कैसे करें? महर्षि मुस्कुराए, यही तो साधना है। 3, आरव का पहला सच्चा ध्यान। महर्षि ने आज आरव को पहली महत्वपूर्ण साधना दी, स्वप्रकाश ध्यान। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में एक छोटा सा दीपक कल्पना करो। वह दीपक ही तुम्हारी आत्मा है। आरव ने वैसा ही किया। पहले तो मन में शोर था, गांव की यादें, माता पिता की चिंता, भविष्य की उलझनें, सब घूमने लगा। पर धीरे धीरे मन शांत होने लगा। कुछ क्षण बाद उसे लगा जैसे छाती के भीतर एक हल्की गर्माहट उठ रही है। फिर वही गर्माहट प्रकाश में बदलने लगी। कुछ ही देर में आरव ने अनुभव किया कि वह आत्मा की रोशनी में डूब गया है। एक ऐसी शांति जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। ध्यान टूटने पर उसकी आंखें भर आईं। गुरुदेव, यह क्या था? महर्षि ने कहा, यह तुम्हारे भीतर का परम सत्य है। यही तुम हो, शरीर नहीं, मन नहीं, तुम स्वयं प्रकाश हो। 4, मन के 3 बंधन।
जो मनुष्य को भटकाते हैं। महर्षि ने आज एक गहरी शिक्षा दी। आरव, मनुष्य को 3 बंधन जीवन भर बांध कर रखते हैं। इन्हें समझ लोगे तो जीवन बदल जाएगा। 1, कामना, इच्छाएं। इच्छाएं ऐसी हैं जैसे अग्नि, जितना भरोगे उतनी बढ़ेंगी। 2, क्रोध। जब इच्छाएं पूरी ना हो तो मन क्रोध में घिर जाता है। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। मोह, लगाव। जो मिल जाता है मन उसके प्रति आसक्त हो जाता है और फिर खोने के भय में जीता है। महर्षि ने कहा, इन तीनों को नियंत्रित करने वाला ही जीवन का स्वामी बनता है, अन्यथा मनुष्य केवल परिस्थितियों का दास बनकर रह जाता है। आरव ने पूछा, क्या कोई इनसे मुक्त हो सकता है? महर्षि ने कहा, हां, ज्ञान से, साधना से और स्वयं को जानने से। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तो तुम्हारे बंधन स्वयं टूटने लगेंगे। 5, आरव की परीक्षा। इच्छाओं का दानव। संध्या को महर्षि ने आरव को जंगल के रास्ते भेजा। जाओ, उन्होंने कहा, आज तुम्हारी पहली परीक्षा है। जो कुछ भी रास्ते में दिखाई दे उसके आकर्षण में मत पड़ना। आरव चल पड़ा। शाम धीरे धीरे गहरा रही थी। अचानक उसे रास्ते में चमकती हुई एक सोने की मूर्ति मिली। बहुत सुंदर, बहुत चमकदार। उसके मन में पहला विचार आया, अगर यह मैं ले जाऊं तो इससे गांव वालों की कितनी मदद हो सकती है। फिर एक आवाज भीतर से उठी, यही तो परीक्षा है। आरव रुका, मूर्ति को आगे न उठाया। वह आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर उसने एक सुरीला संगीत सुना, इतना मनमोहक कि उसके पैर खुद ब खुद उस दिशा में चलने लगे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे ध्यान आया, जो कुछ मन को खींचे वही बंधन है। इस बार उसने दृढ़ता से खुद को रोक लिया। जब वह वापस आश्रम पहुंचा तो महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। तुमने इच्छाओं के दानव को पराजित किया है आरव। अब तुम जीवन के अगले सत्य के लिए तैयार हो रहे हो। आत्मा के 3 स्वरूप। महर्षि की गहन शिक्षा आरव के लिए आज की रात विशेष थी। महर्षि ने अग्नि के पास बैठकर कहा, आरव, आत्मा के 3 स्वरूप हैं। 1, साक्षी, दर्शक। आत्मा हमेशा देखती है, मन क्या सोच रहा है, शरीर क्या कर रहा है, संसार क्या बदल रहा है, पर स्वयं प्रभावित नहीं होती। 2, ज्ञान स्वरूप, जो कुछ सत्य है, कर्म, धर्म, प्रेम, करुणा सब आत्मा से ही निकलता है। 3, आनंद स्वरूप। आत्मा का स्वभाव आनंद है। वह दुखी नहीं होती, बस मन दुखी होता है। जो मन को जीतता है वह आनंद को पा लेता है। आरव ने महसूस किया कि उसके भीतर नई ऊर्जा जाग चुकी है। 7, आरव की आंतरिक रूपांतरण की शुरुआत। पहले जो आरव भयभीत, भ्रमित और अस्थिर रहता था, अब वही आरव शांत, धीर और जागृत दिखने लगा। उसके मन से बोझ हट रहा था। पहली बार उसे लगा कि वह अपने जीवन को समझ रहा है। महर्षि ने उसे देखकर कहा, आरव, अब तुमने मन और आत्मा का अंतर जान लिया है। भाग 4, जीवन का उद्देश्य, धर्म, कर्म और सत्य का मार्ग। रात गहरी थी, पर हिमालय की चोटी पर स्थित आश्रम में एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था, मानो वातावरण स्वयं किसी रहस्य के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। आरव आज बहुत शांत था। उसके भीतर जागी आत्मा की रोशनी अब बाहर भी झलकने लगी थी। महर्षि अद्वैत ने उसे बुलाया। आरव, आज तुम्हें मानव जन्म का उद्देश्य समझना है। यह वह सत्य है जो सभी प्रश्नों का उत्तर बनता है। आरव के हृदय में एक हल्की सी धड़कन तेज हो गई। यह वही प्रश्न था जिसने उसे पहाड़ों तक खींच लाया था। 1, जीवन क्यों मिला? पहला सत्य महर्षि ने कहा, आरव, मनुष्य को यह शरीर यूं ही नहीं मिला। सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। हर जन्म केवल अनुभव देता है, पर मानव जन्म अवसर देता है। स्वयं को जानने का, परम सत्य को पाने का मनुष्य ही सोच सकता है। मैं कौन हूं, और इसी प्रश्न के भीतर छिपा है जीवन का अवसर। उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया। जैसे किसी पंछी को उड़ने के लिए पंख चाहिए, वैसे ही आत्मा को मुक्त होने के लिए मानव जन्म चाहिए। 2, 3 शक्तियां जो मानव जीवन को दिशा देती हैं। महर्षि ने 3 रेखाएं जमीन पर खींची। आरव, ये 3 रेखाएं मानव जीवन की 3 शक्ति हैं, धर्म, कर्म और सत्य। पेन, धर्म, वह मार्ग जिसे चलते हुए मनुष्यता जीवित रहती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं। धर्म का अर्थ है सही आचरण, सही सोच और सही भाव। धर्म वह है जो तुम्हें स्वयं के भीतर प्रकाशमान करता है। 2, कर्म, वह बीज जो तुम बोते हो, हर कर्म का फल है।
क्योंकि कर्म चक्र कभी समाप्त नहीं होता। मनुष्य जो बोता है वही पाता है, इसलिए विवेक से कर्म करना ही जीवन की कला है। 3. सत्य। वह जो बदलता नहीं, सत्य केवल शब्द नहीं, सत्य अनुभव है, जागृति है। जो भीतर स्थिर है वही सत्य है। आरव ध्यान से सुन रहा था, उसके भीतर जैसे कोई गहरी गांठ खुल रही हो। 3. एक पुरानी कथा और जीवन का मार्ग। महर्षि ने आज एक प्राचीन कथा सुनाई। एक बार एक साधक ने भगवान से, उस रात आरव ध्यान में बैठा, पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई हलचल नहीं है, मानो मन की परतें धीरे धीरे हट रही हों। भय गायब, भ्रम शांत और हृदय में प्रकाश फैल रहा था। उसे एक विचित्र अनुभूति हुई, जैसे उसके भीतर कोई कह रहा हो, तुम उस यात्रा पर हो जहां मानव केवल जन्म लेने नहीं आया, स्वयं को पहचानने आया है। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। ये दुख के नहीं, जागरण के आंसू थे। 6. महर्षि की अंतिम शिक्षा। भाग 4 का निष्कर्ष। महर्षि अद्वैत ने कहा, आरव, आज तुमने जान लिया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का सच्चा उद्देश्य है सत्य को जानना, धर्म को जीना और सही कर्म करना। इन्हीं तीनों के माध्यम से मनुष्य इस संसार से भी ऊपर उठ जाता है और आत्मा के आनंद को पा लेता है। आरव ने प्रणाम किया और आज पहली बार उसे लगा वह वास्तव में बदल रहा है। भाग 5। माया का रहस्य। दुख क्यों होता है। सुबह की पहली किरणें हिमालय की सफेद चोटियों को छू रही थीं। आश्रम में शांत वातावरण था, पर आरव के भीतर एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। धर्म, कर्म और सत्य के रहस्य उसने समझ लिए थे, लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। यदि आत्मा अमर है, सत्य शांत है, तो मनुष्य दुख क्यों झेलता है। उसका मन यही जानना चाहता था। महर्षि अद्वैत ने उसकी आंखों में यह ज्वाला देख ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, आज तुम जीवन का सबसे गहरा रहस्य जानोगे। माया का रहस्य 1। माया क्या है। जो दिखता है वह सत्य नहीं। महर्षि आरव को लेकर एक ऊंची चट्टान पर पहुंचे। वहां से नीचे घाटी दिखाई दे रही थी। हरे पेड़, बहती नदी, दूर गांव, रंगीन घर, खेत। महर्षि बोले, आरव, यह सब जो तू देख रहा है, क्या यह स्थिर है। नहीं गुरुदेव। क्यों। आरव बोला, क्योंकि समय बदलता रहता है। पेड़ बढ़ते हैं, नदी बहती है, लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। महर्षि ने कहा, इसी बदलने वाले संसार को ही माया कहते हैं। जो बदलता है वह सत्य नहीं, जो सत्य नहीं उससे लगाव करना दुख लाता है। आरव चुप हो गया। महर्षि बोले, जीवन दुख इसलिए नहीं देता कि संसार बुरा है। जीवन दुख इसलिए देता है क्योंकि मनुष्य परिवर्तनशील चीजों को स्थायी मान लेता है। 2. दुख का मूल कारण। मेरा की भावना। महर्षि ने एक सूखी पत्ती उठाकर कहा, मनुष्य हर चीज को मेरा कहता है। मेरा घर, मेरा शरीर, मेरे लोग, मेरे विचार, मेरी मान्यता, मेरा धन, मेरी पहचान, इसी मेरा में दुख छिपा है। आरव ने पूछा, पर गुरुदेव, फिर प्रेम कैसे करें। क्या हम किसी को अपना न कहें। महर्षि मुस्कुराए, नहीं बेटा, प्रेम करो, लेकिन स्वामित्व मत रखो। किसी को पकड़ो मत, बस अपनाओ। उन्होंने समझाया, जब तुम किसी को पकड़ लेते हो, तुम डरते हो कि खो न दो। यही भय दुख की जड़ है। 3. माया कैसे मन को भ्रमित करती है। महर्षि ने आरव से कहा, आंखों पर यह कपड़ा बांध लो। आरव ने कपड़ा बांध लिया। वह कुछ नहीं देख पा रहा था। महर्षि ने एक घंटी बजाई। आरव बोला, यह घंटी मंदिर की होगी। महर्षि हंसे, नहीं, यह तो लोहे का टुकड़ा है जिस पर मैंने छड़ी मारी। फिर उन्होंने पत्तों को हिलाया। आरव बोला, पेड़ से हवा चल रही है। महर्षि ने कहा, नहीं, यह तो मैं पत्ते हिला रहा हूं। उन्होंने आरव की आंखों से कपड़ा हटाया और कहा, जो तुम सुनते हो वह सच नहीं, जो तुम देखते हो वह पूर्ण नहीं, जो तुम सोचते हो वह सत्य नहीं। मन में जो धारणाएं हैं उन्हीं से माया जन्म लेती है। 4. आरव की गहरी परीक्षा। माया का सामना। महर्षि अद्वैत ने कहा, आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। वे आरव को नदी के किनारे ले गए। वहां एक वृद्ध महिला जोर जोर से रो रही थी। उसकी बेटी नदी में बह गई थी। महर्षि ने आरव से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, यह दुख क्यों है। आरव बोला, क्योंकि उसकी बेटी मर गई। महर्षि ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, दुख इसलिए है क्योंकि वह सोचती है कि बेटी उसकी अपनी थी। वह शरीर जा चुका, लेकिन आत्मा तो सुरक्षित है। उन्होंने पास जाकर महिला को सहारा दिया। धीरे से बोले, जिसे तुम अपनी बेटी कहती हो, वह आत्मा तो अभी दूसरे लोक में सुरक्षित है। तुम्हारा संबंध शरीर से था,
आत्मा से नहीं, और शरीर तो एक कपड़े की तरह बदल जाता है। महिला धीरे धीरे शांत होने लगी। आरव की आंखों में गहरा भाव आ गया। वह समझ गया कि माया ही हर दुख की जड़ है। 5 महर्षि का उपदेश, दुख को कैसे मिटाए। संध्या को महर्षि ने आरव से कहा, दुख मिटाना कठिन नहीं है। मन को बस 3 बातें समझानी होती हैं। वैन, जो बदलता है उससे लगाव मत रखो, क्योंकि वह रहेगा नहीं। वाक, जो मिल जाए उसका आभार मानो, क्योंकि वह तुम्हारी सीख है। 3, जो चला जाए उसे जाने दो, क्योंकि वह अगली यात्रा पर निकल गया है। महर्षि ने कहा, आरव, दुख तब पैदा होता है जब मनुष्य नियंत्रण चाहता है। सुख तब मिलता है जब मनुष्य स्वीकार करना सीखता है। 6 आरव का आध्यात्मिक अनुभव। माया टूटने लगी। रात को आरव ध्यान में बैठा। पहली बार उसके मन में कोई डर नहीं था। कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं। सिर्फ एक गहरी, शांत रोशनी उसे अनुभव हुआ। मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं नाम नहीं, मैं बस चेतना हूं। यही क्षण था जब आरव ने पहली बार वास्तविक अहंकार विलय का अनुभव किया। उसकी आंखों से आंसू बहे, मुक्ति के आंसू। पहचान की रोशनी। माया धीरे धीरे टूट रही थी। सत्य अंदर जन्म ले रहा था। भाग 5 का निष्कर्ष। महर्षि बोले, आरव, आज तुमने जान लिया, मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह अस्थाई को स्थायी मान लेता है। संसार माया है, अनुभव के लिए, सीख के लिए, लेकिन पकड़ने के लिए नहीं। आरव ने प्रणाम किया। आज वह वास्तव में हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई भारी बंधन टूट गया हो। भाग 6 पुनर्जन्म का चक्र, कर्म का वास्तविक रहस्य। रात बीत चुकी थी, पर आश्रम में अभी भी दीपक जल रहे थे। आज वातावरण में कुछ अलग ही गंभीरता थी, जैसे कोई गहरी शक्ति हवा में तैर रही हो। आरव को लगा, आज वह अपनी आत्मा के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर पाएगा। महर्षि अद्वैत ने उसे बुलाया और बोले, आरव, आज तुम जानोगे कि आत्मा जन्म क्यों लेती है, कर्मफल क्या है, और पुनर्जन्म का चक्र कैसे चलता है। आरव का हृदय धड़क उठा। यह वही रहस्य था जिसे खोजने के लिए वह घर छोड़कर आया था। 1 आत्मा क्यों जन्म लेती है, अधूरी सीखें। महर्षि ने कहा, आरव, आत्मा प्रकाश का अंश है। उसका स्वभाव है ज्ञान, शांति और आनंद। लेकिन जब आत्मा माया के संसार में आती है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। इस भूल का नाम है अविद्या। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई। यह लौ आत्मा है, उज्ज्वल, शुद्ध, अनंत, और यह चारों ओर का अंधेरा। माया है, भ्रम है, कर्म है। आरव ने पूछा, पर आत्मा नीचे क्यों आती है। महर्षि बोले, सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए, अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचानने के लिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे सोना आग में पिघलकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा जन्मों के अनुभवों से चमकदार और पूर्ण एक बनती है। 2 जीवन और मृत्यु का चक्र एक यात्रा, अंत नहीं। महर्षि आरव को गुफा के अंदर ले गए। वहां एक पुरानी शिला पर चक्र बना था, एक गोल चक्र जिसमें 12 खंड। उन्होंने कहा, इसे जीवन चक्र कहते हैं। आत्मा इसका चक्कर तब तक लगाती रहती है जब तक वह अपने मूल को नहीं पहचान लेती। उन्होंने चक्र को समझाना शुरू किया। जन्म, जीवन, इच्छाएं, कर्मफल, आसक्ति, ममता, पीड़ा, मृत्यु, सूक्ष्म यात्रा, नया शरीर चयन, पुनर्जन्म। आरव, महर्षि बोले, यह चक्र तोड़ना तभी संभव है जब मनुष्य की सीख पूरी हो जाए। 3 कर्म का गूढ़ रहस्य, मजदूर नहीं, बीज। समझो, आरव ने पूछा, गुरुदेव, कर्म फल का नियम कैसे काम करता है, हमारे कर्मों का हिसाब कौन रखता है। महर्षि अद्वैत हंसे, बेटा, कोई देवता बैठकर हिसाब नहीं लिखता। तुम्हारा मन ही तुम्हारा चित्रगुप्त है, और तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा न्यायाधीश। उन्होंने एक कंकड़ उठाया। और 4 आरव की स्मृति जागरण, पिछले जन्म की झलक। महर्षि ने कहा, आरव, अब तुम तैयार हो। आज तुम अपने पिछले जन्म के कर्म देखोगे। उन्होंने आरव के माथे पर हाथ रखा। क्षण भर में आरव की चेतना प्रसारित होने लगी। उसके सामने धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। एक गांव, एक छोटा बच्चा, उसके हाथ में लकड़ियों का गट्ठा, उसके माता पिता गरीबी में, वह बच्चा मेहनत करता हुआ अपने भाई बहनों को खिलाता हुआ। फिर दृश्य बदल गया। प्रताड़ना, अपमान, परिश्रम, त्याग, पीड़ा, और अंत में एक शांत मृत्यु। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। महर्षि बोले, बेटा, पिछले जन्म में तुमने संघर्ष सहा था, पर किसी के साथ अन्याय नहीं किया। इसीलिए इस जन्म में तुम्हें सत्य की खोज की प्रेरणा मिली। यह तुम्हारा सकारात्मक कर्म फल है। उन्होंने आगे कहा, हर जन्म में आत्मा वही सीख दोहराती है
जिसे वह पिछले जन्म में अधूरा छोड़ देती है। आरव समझ चुका था, उसकी खोज का बीज पहले जन्म में बोया गया था। 5 कर्मफल की 3 श्रेणियां जो हर आत्मा को चलाती है। महर्षि ने जमीन पर 3 वृत्त बनाए। 1 संचित कर्म, सैकड़ों जन्मों का संग्रह, जो आत्मा के भवितव्य को आकार देता है। 2 प्रारब्ध कर्म, यह वही कर्म है जो तुम्हारा वर्तमान जीवन बनाता है, तुम्हारा जन्म, परिवार, परिस्थिति, गुण, शरीर। इसे बदला नहीं जा सकता, सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है। 3 क्रियमाण कर्म, जो तुम अभी कर रहे हो, विचार, शब्द और कर्म। इन्हीं से भविष्य बदलता है। इन्हें बदलना ही मोक्ष की चाबी है। आरव के भीतर प्रकाश फैलने लगा। उसे लगा जैसे 1000 संदेह आज मिट गए हों। 6 एक दिव्य दर्शन, आत्मा की यात्रा। महर्षि ने आरव को ताड़ासन में बैठाया। मृदु स्वर में बोले, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, अब भीतर देखो। अचानक आरव को एक प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश फैलता गया, फिर दृश्य बदलने लगे। एक आत्मा जन्म लेती है। बाल्यावस्था, युवावस्था, इच्छाएं, कर्म, अनुभव, संबंध, सुख दुख, मृत्यु, और फिर एक नई यात्रा। आरव को समझ आ गया, जीवन अंत नहीं, जीवन एक निरंतर यात्रा है। 7 पुनर्जन्म। क्यों? जब सीख अधूरी रहती है, महर्षि ने कहा, आरव, आत्मा तब तक लौटती रहती है जब तक वह सीख न ले ले। प्रेम बिना अपेक्षा के, सेवा बिना स्वार्थ के, सत्य बिना भय के, कर्म बिना फल की इच्छा के, और जीवन बिना आसक्ति के। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मनुष्य मरता नहीं, सिर्फ शरीर बदलता है। यह यात्रा किसी दंड की नहीं, सीख की है। आरव ने सिर झुका लिया। यह वह ज्ञान था जिसने उसकी आत्मा को भीतर तक बदल दिया था। भाग 6 का निष्कर्ष। महर्षि बोले, आज तुमने समझ लिया, जीवन जन्म और मृत्यु का खेल नहीं है। जीवन आत्मा की यात्रा है, सीखते हुए, बढ़ते हुए और अंत में मुक्त होकर अपनी ज्योति में लौटने की। आरव की आंखें बंद थीं, पर उसके भीतर प्रकाश झर रहा था। वह अब बच्चे जैसा नहीं रहा, वह जागृत आत्मा बन रहा था। भाग 7 मोक्ष का मार्ग। अहंकार का विलय और आत्मा की अंतिम मुक्ति। रात बीत चुकी थी, पर आश्रम के चारों ओर एक ऐसी गहन शांति थी जो केवल हिमालय के हृदय में ही मिलती है। ठंडी हवा मंदिर की घंटियों को धीरे धीरे हिला रही थी, मानो प्रकृति स्वयं आज किसी महान रहस्य के उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रही हो। आरव ध्यान मग्न बैठा था। पिछले कुछ दिनों में उसने धर्म, कर्म, सत्य, माया और पुनर्जन्म, सभी गहरे रहस्यों को समझ लिया था। अब एक ही प्रश्न बचा था, मोक्ष क्या है? आत्मा मुक्त कैसे होती है? उसी समय महर्षि अद्वैत ने उसे बुलाया। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। 1 मोक्ष क्या है? यात्रा का अंतिम द्वार। महर्षि बोले, आरव, आज तुम वह रहस्य सीखोगे जिसे हजारों वर्ष के अर्षियों ने खोजा, मोक्ष का रहस्य। उन्होंने हाथ उठाकर आकाश की ओर इशारा किया। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में लौट जाना। जब आत्मा माया, भय, अहंकार, इच्छाएं और कर्मों की बेड़ियों से मुक्त हो जाती है, तब वह मोक्ष प्राप्त करती है। आरव ने पूछा, गुरुदेव, क्या मृत्यु के बाद ही मोक्ष मिलता है? महर्षि मुस्कुराए, नहीं बेटा, मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु से पहले मिलता है। जब मनुष्य जीवित रहते हुए अहंकार, लालसा, आसक्ति और भ्रम को छोड़ देता है, तभी उसके भीतर मोक्ष जागता है। आरव इस सत्य को सुनकर स्तब्ध रह गया। 2 मोक्ष का पहला कदम, अज्ञान का टूटना। महर्षि बोले, अज्ञान, यह सबसे बड़ा बंधन है। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, मैं नाम हूं, मैं सफलता हूं, मैं संबंध हूं, मैं विचार हूं, मैं दुख हूं, मैं सुख हूं। जब आत्मा यह सब मानने लगती है, तभी उसका मार्ग बंद हो जाता है। उन्होंने एक दीपक जलाया। जब यह दीपक जलता है, अंधकार स्वयं हट जाता है, उसे हटाना नहीं पड़ता। ऐसे ही जब ज्ञान जलता है, अज्ञान स्वयं मिट जाता है। 3 मोक्ष का दूसरा कदम, अहंकार का पूर्ण विलय। महर्षि ने जमीन पर एक छोटा सा वृत्त बनाया। यह अहंकार है। मनुष्य सोचता है कि वह इस छोटे से वृत्त में समाया हुआ है, लेकिन सत्य यह है कि आत्मा आकाश जितनी विशाल है। आरव ने पूछा, अहंकार खत्म कैसे होता है? महर्षि बोले, जब मनुष्य मैं से तू बन जाए, जब वह अपनी शुभता, शक्ति और सफलता को अपना न समझे, सृष्टि का समझे, जब उसके कर्म फल की इच्छा न रखे, जब वह सेवा करे लेकिन मालिक न बने,
जब वह प्रेम करे लेकिन स्वामित्व न रखे। आरव धीरे धीरे समझ रहा था, मोक्ष बाहरी उपलब्धि नहीं, भीतर की शांति है। 4 मोक्ष का तीसरा कदम, प्रेम का शुद्ध रूप। महर्षि बोले, प्रेम मोक्ष का द्वार है, लेकिन प्रेम स्वामित्व वाला नहीं, बल्कि करुणा वाला। उन्होंने एक पेड़ के पास खड़े होकर कहा, पेड़ प्रेम देता है, छाया, फल, हवा, जीवन, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। ऐसा प्रेम ही आत्मा को मुक्त करता है। आरव ने पूछा, क्या हर प्रेम मोक्ष देता है? नहीं बेटा, जो प्रेम लेने में है वह बंधन बनता है, जो प्रेम देने में है वह मुक्त करता है। 5 मोक्ष का चौथा कदम, इच्छाओं का शमन। महर्षि बोले, इच्छाएं आग की तरह हैं, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इच्छाओं का अंत नहीं, केवल उनकी तीव्रता का अंत होता है। उन्होंने कहा, शरीर से इच्छा समाप्त नहीं होती, मन से होती है, और मन से इच्छा तब समाप्त होती है जब मनुष्य यह समझ जाता है कि सुख वस्तुओं में नहीं, अपने भीतर है। 6 मोक्ष का पांचवां कदम, पूर्ण समर्पण। महर्षि बोले, मोक्ष का सबसे गहरा रहस्य है समर्पण। आरव ने पूछा, किसके प्रति समर्पण? महर्षि बोले, सृष्टि के नियमों के प्रति, सत्य के प्रति और हर उस शक्ति के प्रति जो तुम्हें मार्ग दिखाती है। उन्होंने आगे कहा, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, समर्पण का अर्थ है ऊर्जा के प्रवाह को स्वीकार करना। 7 आरव की सबसे बड़ी परीक्षा, मृत्यु के भय का अंत। उस दिन महर्षि ने आरव को पहाड़ी की एक ऊंची चोटी पर ले गए। वहां हवा तेज थी, शून्य गहरा था और नीचे अंधकार। महर्षि बोले, आज तुम्हें अपने सबसे बड़े भय से मिलना होगा, मृत्यु। आरव थोड़ा घबराया। महर्षि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मृत्यु कोई शत्रु नहीं, मृत्यु एक द्वार है, नए जीवन का, नए अनुभव का। उन्होंने आरव की आंखें बंद कराईं और कहा, कल्पना करो, तुम गिर रहे हो, सब समाप्त हो रहा है। सांसें थम गईं। कुछ क्षण बाद आरव की सांसें भारी हो गईं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ी। उसने मृत्यु का अनुभव किया और फिर अचानक भीतर एक गहरी शांति फैल गई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं मर नहीं रहा, मैं बस बदल रहा हूं। महर्षि मुस्कुराए। यही मोक्ष का ज्ञान है। मृत्यु का भय मिट जाए तो मनुष्य जन्म भर मुक्त रहता है। 8 आत्मा का दिव्य प्रकाश, आरव का आध्यात्मिक अनुभव। उस रात आरव ध्यान में बैठा। धीरे धीरे उसकी चेतना शरीर से ऊपर उठने लगी। उसने देखा, उसका शरीर शांत है, उसका मन शांत है, उसकी इच्छाएं शांत हैं, उसका अहंकार शांत है। और फिर एक प्रकाश उभरा, अनंत प्रकाश, गहरा, विशुद्ध, दिव्य। आरव ने महसूस किया, मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं यह जीवन नहीं, मैं प्रकाश हूं, मैं चेतना हूं, मैं अनंत हूं। यह क्षण ही उसके भीतर मोक्ष की पहली अनुभूति थी। भाग 7 का निष्कर्ष। महर्षि ने आरव को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने मोक्ष का पहला स्पर्श पा लिया। मोक्ष किसी पर्वत की चोटी नहीं, बल्कि अपने भीतर का दरवाजा है, जहां अहंकार समाप्त, इच्छाएं शांत, माया टूटी और आत्मा जागृत हो जाती है, वहीं मोक्ष है। आज आरव की आंखों में एक अनोखी रोशनी थी। उसका चेहरा शांत, उसका मन हल्का, उसकी आत्मा स्वतंत्र। वह जान चुका था, जीवन का अंतिम उद्देश्य स्वयं को पहचानना है,